रात को हुई थी काफ़ी तेज़ बारिश और आंधी आई थी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होता है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो रात को बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी, तो छत का तो बुरा हाल था। तो मैं सबसे पहले छत पे गई थी चाय बनाने की। तो छत पे देखा मैंने, बिल्कुल छत का हाल तो काफ़ी बेकार होता है। तो मैं जो छत की साफ सफाई में लग जाती हूँ, इधर बच्चे भी मेरे साथ उठ जाते हैं, नक्श और पीहू। तो वो दोनों बस चाय पी के और उनका बिस्किट वगैरह खा के और वो खेलने लग जाते हैं और हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी छत को साफ़ करने में लग जाती हूँ। तो मैंने वाइपर से जो सारा पानी था उसको साफ़ कर दिया। तो चूल्हे उनमें भी पानी भर चुका था, क्योंकि अगर बच्चे खेलते रहेंगे ना तो पानी के साथ खेलते हैं। उनको पानी के साथ खेलने में पता नहीं काफ़ी क्यों इतना अच्छा लगता है, बारिश के पानी में छत पे पानी भरा हो। और ख़ास करके हमारी पीहू है, वो तो लेट जाती है और मुँह धोएगी, हाथ धोएगी, पानी भरा हुआ मिल जाए उसको। और ऐसे हम तो बच्चे तो उनके की वजह से मैं जल्दी से छत को साफ़ कर लेती हूँ। और जब तक मैंने वाइपर लगा के सारा पानी छत का साफ़ कर दिया था। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही खेलते रहते हैं। मैं अपने जब तक अपने किचन का और छत का जो काम था वो ख़त्म कर लेती हूँ। पता नहीं बच्चों को क्या वो लगता है, हम लोग कोई काम करें ना तो बच्चों को अच्छा लगता है कि हम भी करें। तो मैं किचन में चली जाती हूँ। तो किचन में मैंने गोंद कतीरा रखा, तो मैं सुबह सुबह सबके लिए थोड़ा सा भिगो देती हूँ। तो शाम को उनकी शरबत बना के और बच्चों को और सब लोगों को पिला देती हूँ। तो बच्चे कभी भी पी लेते हैं, कभी नहीं पीते हैं। तो उनको ये चीनी डाल के मिक्स करके उनको दे देते हैं, जेली है बोल के। तो वो खा लेते हैं कभी कभार, कभी अच्छा तो कभी खा लेते हैं। और हमारी पीहू भी है, वो भी बड़े चाव से खाती है। तो मैंने भिगो भिगो के उसको रख दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग छत पे जब दरी रखी हुई थी, तो बच्चे तो चले गए थे खेल के। तो दरी रखी हुई थी तो वो बारिश में भीग भीग चुका था बिस्तर, वो छत पे छोड़ देती हूँ मैं। और कभी ज़रूरत पड़े तो हम छत पे बिछा के उसको बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल बारिश में भीग चुकी थी, तो मैंने उसको सुखाने के लिए डाल दिया था एक साइड में। और छत तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी और देखो 5 मिनट में ही छत ऐसे सूख गई थी जैसे बिल्कुल गीली ना हो। तो गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, वो काफ़ी तेज़। और 5 मिनट में बैठ के मैंने गर्म पानी पिया था। तो कभी मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, टाइम मौका मिल जाता है मुझे तो। नहीं तो फिर सौंफ, अजवाइन और जीरे का मतलब बॉयल करके पानी काढ़ा सा बना के उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करके वो पी लेती हूँ। जैसे कभी मुझे मौका मिल जाता है हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या कभी एक रोज़ाना। उसके बाद मैं छत का काम ख़त्म करके चले गए हम लोग नीचे। तो जब तक मेरी छोटी बहन कुछ काम करती है तो मुझे पीहू को संभालना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों बहनें एक-एक करके ही काम करते हैं। कभी वो करती है काम, कभी तो मैं करती हूँ। तो उस बच्चों को मुझे संभालना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है ना। तो कभी झीनी पे भग जाती है, कभी बेड से उतरने की कोशिश करती है, कभी कुछ। तो उसको बनाना दिख गया था, उसको केले खाने थे। तो मैंने उसको केले खाने की कोशिश की, मांगती तो बड़े चाव से जैसे खा ही लेगी, लेकिन खाने में काफ़ी नखरे हैं उसको, खुद नहीं खाएगी। वो उनको तोड़ तोड़ के जगह जगह रख देगी। कभी बाबू को खिलाएगी, टेडी बेयर्स को। कभी तुम खाओ, कभी तुम खाओ, ऐसे करती रहेगी। अब मेरे से बोल रही तुम खाओ, यम्मी है, टेस्टी है, लेकिन खुद नहीं खाने होते हैं बस। तो मितान सो रहा था, तो मितान जग के आ चुका था जब तक, और मैंने पीहू खिला खिला दिए थे। तो मितान जग के आ चुका था। वैसे तो कभी कभार उसका मुंह होता तो अच्छे से जग के आता है, कभी कभार मुंह नहीं होता तो रोता हुआ आता है, मुझे गोदी ले लो। अब मैं उसको नीचे लेके चली गई थी। तो वैसे तो उसको कभी ऊपर ब्रश करा देती हूँ, लेकिन वो आज नीचे चला गया था, क्योंकि पीहू को ना नीचे वाले कमरे में खेलना होता है। तो उसको सुबह शाम दोपहर जब तक वो नहीं खेल लेगी ना, जब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो मैंने चलो उसको नीचे ब्रश करा देती हूँ, फिर उसको मैं दूध दे दूँगी। तो दूध बिस्किट खा लेता है, कभी चाय के साथ। तो कभी को तो ब्रश उसको खुद खुद से कर लेता है, और कभी कभार मुझे उसे दे दे देती हूँ तो कर लेता है अपने आप से। ये तो पीहू भी छोटी सी है, लेकिन उसे उसे भी ब्रश करने की अभी आदत पड़ चुकी है, तो वो भी कर लेती है। तो मशीन लगाई हुई थी, संडे के दिन कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो मशीन सुबह से चल रही थी, तो जो कपड़े बचे हुए थे तो उनको डालना था, और जो धुल चुके थे तो उनको मैंने निकाल दिया था। धुले हुए कपड़ों को निकाल के, और जो बेडशीट वगैरह थी मैंने उनको डाल दिया था। और लास्ट में बस थोड़े से कपड़े बचे थे, बाकी के कपड़े धुल चुके थे। तो उनको मशीन में डाल दिया, अपना चालू कर दी थी। कपड़े इसमें डाल दिए थे, और जो कपड़े ड्राई हो रहे थे तो उनको निकाल के मैंने और निकाल दिया था। और सारे कपड़े धुल चुके थे, बस थोड़े से कपड़े बचे थे, तो उनको निकाल के मैंने एक साइड में रख दिया था। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में वैसे मैं पोहा बना रही थी। तो कभी पोहा बनाती हूँ तो कभी दलिया बनाती हूँ, दो ही चीज़ बनाती हूँ। कभी कभार मैं आटे का चीला भी बना लेती हूँ। तो बस यही 2-3 चीज़ें बनाती हूँ नाश्ते में। और बाहर की चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं है, और बस मैंने बच्चों को आदत आदत भी नहीं लगाई थी बाहर की चीज़ों खिलाने की। तो घर की चीज़ें पोहा दलिया बड़े चाव से खा लेते हैं। और पीहू तो दलिया खाऊंगी, दलिया बना दो बड़ी खुश हो जाएगी, दलिया खाऊंगी। तो मैंने पोहे निकाल लिए थे, और हरी मिर्च और प्याज वगैरह तो मैं पहले ही नीचे से लेके चली गई थी, और प्याज मैंने छील के रखी हुई थी। तो पोहे में धोने लग जाती हूँ। तो पोहे में अच्छे से 2 से 3 बार धोती हूँ, जब तक उनका गंदा पानी होता है वो निकल नहीं जाता।
उन 2 से 3 बार पोहे धो के और उनको सारा पानी निकाल के और वो रख देती हूँ। थोड़े से फूल जाएँगे और जब तक मैं हरी मिर्च, प्याज़ वगैरह ये कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने 2 से 3 बार पोहे अच्छे से धो लिए, जब तक उनका सारा पानी गंदा निकल नहीं गया, बिल्कुल पानी साफ़ नहीं हो गया था। तो मैंने कढ़ाई निकाल के रख दी थी और चॉपर भी ले लिया था, तो मैंने और ऑयल भी सारी एक साथ इकट्ठी करके एक साथ इकट्ठा रख के और मैं कट करने लग गया था प्याज की। तो प्याज मैंने पहले छील के रखी हुई थी, तो मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और साथ ही साथ में हरी मिर्च मैं कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दूँगी उसमें ऑयल डाल के। तो बस मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला था, पोहे में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और जब तक ऑयल गर्म होता जाता है मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ और प्याज कट करके उसमें और साथ ही प्याज ऐड कर दूँगी, उनको पकने छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, तो हरी मिर्च मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, उनको निकाल निकाल के खाते हैं और पीहू तो हरी मिर्च और नक्श तो निकाल के हरी मिर्च को ऐसे निकाल के खाते हैं कि दिख जाए, दिखनी नहीं चाहिए उनको। और देख भी गए तो निकाल के बिल्कुल खाएँगे, तो उनकी वजह से मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्पाइसी सी पसंद है, थोड़ी सी हरी मिर्च, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। और छोटी मैंने बनाती है ना, वो तो बहुत कम डालती है हरी मिर्च, तो कई बार मेरे से बोलती है काफ़ी मिर्ची डाल देती हो, तो बस मैं थोड़ी सी मिर्ची कम कर देती हूँ, एक मिर्ची ही डालूँगी उसमें और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, प्याज और हरी मिर्च पक चुकी थी, तो मैं नमक और हल्दी इसमें ऐड कर दूँगी पकने के लिए। और हल्दी अगर ऑयल के साथ पक जाती है ना तो अच्छी लगती है, नहीं इसमें कच्चापन सा आता है हल्दी का, तो मैं उनको तेल के साथ ही पका लेती हूँ हल्दी को। तो हल्दी पक जाती है अच्छे से और उसके बाद मैं उसमें पोहे ऐड कर देती हूँ, तो एकदम हाथ से एक एक कर लूँगी उनको, नहीं तो बिल्कुल सिमट के गुच्छा सा बन जाता है उनका। उनको हटा के और बिल्कुल एक एक करके उनको ऐड कर दूँगी और मिक्स करूँगी, बिल्कुल गैस धीमी कर दूँगी। धीमी धीमी गैस पर उनको पकते रहेंगे और उनको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड और करूँगी इसमें, हल्दी तो पहले डली हुई थी। तो सबके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहे तो बना लिए थे, अभी चाय बनानी बाकी थी, तो वही मितांश के पापा भी सो के जगेंगे तो उनके लिए चाय और नाश्ता मैं तभी बनाती हूँ। बाकी के काम हम कर लेते हैं, जैसे झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह साफ सफाई और बच्चों को उनको खिलाना पिलाना होता है, कुछ चाय वगैरह बिस्किट वगैरह वो खा लेते हैं जब तक। उसके बाद मैं चाय और पोहे सबके लिए बना के रेडी कर लेती हूँ और नाश्ता भी बना लेती हूँ, जैसे कभी दलिया, कभी पोहा, कभी कुछ ऐसे बस 2-3 चीज़ें बनाती हूँ। तो चाय भी गर्म हो चुकी थी, सबके लिए मैंने पोहे एक कटोरी में डाल के, तो बच्चों के लिए हम सब के लिए और बाकी के थोड़े बहुत तो काम हो चुके थे, तो उसके बाद नाश्ता करके और फिर बाकी ही काम करेंगे। तो मैं नाश्ते में पोहे निकाल के रख लिए थे और उसमें थोड़ी सी मैं चाय भी बना के रख ली, चम्मच वगैरह सब लगा के बच्चों के लिए सब नीचे ले जाऊँगी और कर लेती हूँ मैं चाय गिलास में थोड़ी थोड़ी सी। और एक ही चाय तो सुबह सब लोगों ने पी ली थी, बस मितांश के पापा ही बची थी, तो उनके लिए मैं चाय निकाल लेती हूँ। और अगर दोबारा किसी को पीनी होती है पोहे के साथ चाय तो उसके उनके लिए चाय बना के रेडी कर लेती हूँ। और बच्चे तभी चाय लेते नहीं हैं, उनको दूध गर्म करके दे देती हूँ कभी कभार, तो मैंने बस मितांश के पापा के लिए चाय निकाल ली थी और मैंने पोहे ही बना के रेडी कर दिए थे, तो सबके लिए मैंने गर्मा गर्म नाश्ता रेडी कर लिया था। अब चलो चलते हैं हम सबके लिए नाश्ता देने के लिए, तो हम लोग नाश्ता करेंगे। मैं एक बड़ी सी प्लेट में रख लेती हूँ, ट्रे थोड़ी छोटी पड़ती है तो उसमें इतनी सारी वो आती नहीं है, तो इसमें प्लेट में बड़ी वाली में उसमें रख के ले जाती हूँ, जैसे 4-5 कटोरी गिलास वगैरह ये सब नहीं आते छोटी वाली ट्रे में। और दूध भी मुझे नीचे ले जाके फ्रिज में रखना था, क्योंकि ज़्यादा देर रखो ना तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए गर्म करके उसको साथ साथ में दूध के ऊपर फ्रिज में रखने के लिए नीचे ले जाती हूँ। तो सारा और इधर कपड़े भी सुखाने थे, तो नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया था, तो मुझे कपड़े सुखाने के लिए छत पे ले आती हूँ, तो छत पे लगी थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, तो सारे कपड़े उठा के छत पे ले आई थी एक एक करके और छोटी बहन ने उनको धो के और रख दिया था, तो मैं उनको सुखाने के लिए छत पे ले आती हूँ, तो सारे कपड़े एक करके छत पे डाल देती हूँ, तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी, तो सुखाने के लिए जगह नहीं बचती छत पे। काफ़ी कपड़े तो होते हैं और सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं मिताज के पापा के, तो वो कपड़े नहीं चेंज करते हैं, हम लोग को साथ ही साथ धोते रहते हैं कपड़े। और बच्चों के कपड़े से कुछ होते हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, कुछ कपड़े होते हैं तो उनको रख देती हूँ कि उनको मैं मशीन में जाके धो दूँगा, जैसे हमारे भी कुछ कपड़े होते हैं और इन लोगों के सारे कपड़े मैं हाथ से कम धोती हूँ, मशीन में रख देती हूँ धोने के लिए। तो कपड़े मैंने सुखा दिए थे एक तरफ, और एक तरफ जो तुम बड़े बड़े कपड़े थे, ये चादर वगैरह और तौलिया वगैरह, ये सारे कपड़े एक तरफ रेलिंग पर डाल दिए थे, जहाँ ज़्यादा धूप आती है उनसे गिरे ना, तो बस उनको डाल के सुखाने को छोड़ देते हैं। और मशीन में ड्राई किए हुए कपड़े तो बस 5 मिनट में सूख सूख जाएंगे, गर्मी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में सूख जाते हैं, बड़े मोटे कपड़े होते हैं तो पतले पतले कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, तो कपड़े सुखा के डाल के छत पे, तो मैंने नहा के रेडी हो चुकी थी, तो मैंने मंदिर को खोला और मंदिर कर ली थी थोड़ी साफ सफाई, जो फूल वगैरह रखे हुए थे उनको मैं हटा के करके सारा मंदिर बिल्कुल साफ कर लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी मंदिर की पूजा। मैं नहा के हो गई थी, तो नहा के आके मैंने मंदिर खोला और सारे फूल वगैरह रखे हुए थे, मितासी पापा पूजा करते हैं ना, तो कभी कभार होते हैं फूल या मैं करूँ इसलिए,
तो उनको हटा के और मंदिर साफ़ करके और मैं कर लेती थी पूजा। तो कभी कभार तो जल्दी कर लेती हूँ, कभी लेट हो जाता है, तो कभी लेट हो गई तो नहा के मैंने पूजा करके और मंदिर साफ़ कर लिया था। तो कभी लेट करती हूँ, कभी जल्दी कर लेती हूँ। तो बस मैंने खाटू श्याम बाबा का पूजा की और दीप जला के पूजा को समाप्त किया। तो मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना।